Hello, everyone. Very good morning to all of you. आई होप कि सारे स्टूडेंट के पेपर 12 के पेपर अच्छे जा रहे होंगे और जो मैथ्स की जो पेपर है वो भी उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही जाएगा। आज की जो लेक्चर है आपके बच्चे वो है सैंपल पेपर जो सीबीएसई बोर्ड ने आपको दे रखी है, उसकी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको सैंपल पेपर शेयर कर रहा हूँ, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। सैंपल पेपर जो सीबीएसई बोर्ड ने दे रखा था उसको सैंपल पेपर आपको बनाना चाहिए, क्योंकि पेपर आने वाले हैं आपको, और बहुत सारे सैंपल पेपर बनाने चाहिए। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हर चैप्टर की होनी चाहिए, चाहे वो रिलेशन फंक्शन हो, चाहे वो मैट्रिसेस हो, चाहे वो डिटरमिनेंट हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, कोई भी टॉपिक हो। सैंपल पेपर के अलावे ये जो वीडियो लेक्चर आप सैंपल पेपर के सॉल्यूशन आप देख रहे हो, इसका बेनिफिट आप कमिंग एग्जाम जो CUET जो आपके पेपर होने वाले हैं उसमें भी ये फायदे होंगे। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन आप देखने के बाद, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डोमेन एरिया के जो क्वेश्चंस होंगे वो हो सकता हो सैंपल पेपर बेस्ड हो, लेकिन वहां CUET के जो पेपर में क्वेश्चंस छोटे होंगे। जैसे आपने देख रखा है यहाँ पर कि सेक्शन ए में 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, क्वेश्चन ऑफ 2, है ना। 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। सेक्शन बी में 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। सेक्शन सी में 4 लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चंस है। सेक्शन ए में हर एक क्वेश्चंस की 2 मार्क्स है। सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स से है। तो 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 3 मार्क्स के हैं सेक्शन बी में, 24 मार्क्स हो गए। और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, 16 मार्क्स के, तो आप देख लो 40 मार्क्स आपके हो गए। और 10 मार्क्स आपके जो स्कूल देती है इंटरनल है। तो आज की सॉल्यूशन से ही सॉल्व करूंगा पहले क्वेश्चन से। सेक्शन ए बच्चे, सेक्शन ए में जो क्वेश्चन दे रखा है वो पहली क्वेश्चन में आप देख रहे हो, 2 क्वेश्चन इसमें दे रखा है। log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर dx। ओके, ये इंटीग्रेशन कैसे बनाई जाएगी मैं इसे लिख रहा हूं यहाँ पे। पहली क्वेश्चन इंटीग्रेशन की है, log x 1 प्लस log x dx। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसे नहीं सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा तो 1 अपॉन एक्स दिखाई देना चाहिए, क्योंकि 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का 0 और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर आप 1 अपॉन एक्स दिखाई नहीं दे रही आपको, इसलिए आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनाएंगे आप इसे, बल्कि आप इसे इस तरह से बनाएंगे, एक ऐड कर दो और एक सब्ट्रैक्ट कर दो आप। 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल करोगे तो आ जाएगा सेम, लेकिन कैंसिल करना नहीं है आपको, आपको सेपरेट करनी है। ठीक है, तो 1 प्लस log x माइनस 1, आप इसे सेपरेट कर दें ऐसे। 1 प्लस log x, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx माइनस
1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। इससे ये कैंसिल हो जाएगी। अब क्या होगा सर, अब ये आएगा dx अपॉन 1 प्लस log x माइनस dx अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ बाय पार्ट से क्वेश्चन को बनाना चाहिए। वो इसके इसे 1 अपॉन है, 1/1 प्लस log x है, और बगल में चूंकि dx के बगल में 1 है, कोई दूसरा फंक्शन नहीं है, तो आइलेट रूल से हम जब चलेंगे क्वेश्चंस को बनाने के लिए, तो आइलेट रूल कहता है कि पहले लॉग होना चाहिए फिर अलजेब्रा होना चाहिए। तो यहाँ पर तो लॉग है 1/1 प्लस log x, और यहाँ आइलेट रूल के हिसाब से 1/1 प्लस log x को बाहर निकालते हो तो क्या बचना चाहिए अंदर? सर dx नहीं कुछ है तो 0 है। रूल के अकॉर्डिंग जो फंक्शन बाहर जाएगी उसका डिफरेंशिएशन जब इसकी डेरिवेटिव करोगे तो 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर आएगा। और चेन रूल से जब बनाओगे इसे तो 1/x x की पावर 0 dx, रूल के अकॉर्डिंग dx, क्योंकि हम जानते हैं बच्चे कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x स्क्वायर। तो हमारा ये x की जगह पर 1 प्लस log x है, ये वाला फंक्शन। तो इसे आप चेन रूल से दोबारा जब डिफरेंशिएशन करोगे, दोबारा जब इसका डिफरेंट करोगे तो 1 के 0, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। चले अब आगे, 1/1 प्लस log x की पावर 0 का इंटीग्रेशन x, इसकी इंटीग्रेशन आप निकालोगे तो यहां से निकल के इसमें आ जाएगी 1 प्लस log x का होल स्क्वायर 1/x इंटू x। अच्छा, एक चीज हमारे साथ छूटा हुआ है, ये चीज लिखना यहाँ पर जरूरी था, dx अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये छूट गया था लोग। चलिए, dx है माइनस जो पहले से रखा है उससे हम दोबारा लिख देंगे यहाँ, ये कैंसिल। आप क्या देख रहे हो कि आपका जो फंक्शन जो कैंसिल होने के बाद बच रहा है ये माइनस में, लेकिन आप पढ़े हो कि 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो आपको यहाँ माइनस लिखनी होगी डिफरेंशिएशन में। 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होती है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे यहाँ पर। तो माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो आप बताओ, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा x/1 प्लस log x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज योर आंसर। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, -1/x स्क्वायर। और चूंकि 1 प्लस log x को आप फंक्शन माने हो, तो चेन रूल से इसका डिफरेंस 1 का 0 और log x का 1/x ऐसे करोगे। तो यहाँ माइनस हमारा रह गया था, ठीक है।
जल्दी जल्दी बनाने में। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लेना। चलते हैं दूसरी क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन नहीं है, पहली क्वेश्चन में दूसरा और करके दे रखा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन 2x है अंडर रूट 9 माइनस कॉस की पावर 4x dx है। आते हैं पहली क्वेश्चन ही में और जो लिखा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। ऊपर तो साइन 2x है अपॉन रूट 9 माइनस cos 4x dx। पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना दो। cos स्क्वायर x को t मान लो। cos स्क्वायर x को t मानोगे तो इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो आगे लाना। cos x एक घट जाएगी पावर। cos x का डिफरेंशिएशन जब निकालोगे तो माइनस साइन x, तो माइनस मैंने आगे लिख दिया dt अपॉन dx। 2 sin x इंटू cos x बराबर sin 2x dt अपॉन dx माइनस sin 2x dx बराबर dt। तो sin 2x dx देख लो यहां मिल चुका है। अब ये आपका मिल चुका है यहाँ पर, इसकी जगह पर माइनस dt हम लिख देंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे। 9 को तो मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, क्योंकि cos की पावर 4 है और हमने cos स्क्वायर x को t माना है तो t स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -1 अपॉन, यानी माइनस साइन इनवर्स x की जगह t है और a की जगह 3 है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप पढ़ते हो dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। p की वैल्यू यहां से ला करके जो है वैल्यू ये ला के रख सकते हो, ये आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट क्लोज cos स्क्वायर x अपॉन में 3 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते सारी बातें समझ में आ रही होगी। चलिए दूसरी क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है क्या कि राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा यहाँ पर जो लिखा है इसमें ऑप्शन, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप अभी डी हो, ये ऐसे है डी डी वाई अपॉन डी एक्स जो लिखा है इससे आप ऐसे कर लिख सकते हो, और इससे आप सेकंड डेरिवेटिव कहते हो आप। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव ये डिफरेंशियल इक्वेशन है।
और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो ऑर्डर तो 2 होगा और हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है वो डिग्री का सम 3 होगी। तो मैं एग्जाम में इसे ऐसे लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा मैं सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा क्वेश्चन था ये, है ना। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखोगे। इफ a cap, vector a cap and vector b cap are unit vectors, then prove that vector a cap plus vector b cap बराबर 2 cos theta by 2, where theta is the angle between them. Okay, theta is the angle between them. Question number third. A cap b cap बराबर प्रूफ डैट करनी है आपको क्या, 2 cos थीटा बाई 2। जैसा कि हम जानते हैं कि a कैप यूनिट वेक्टर है, उसकी मॉडुलस वैल्यू 1 होती है। b कैप यूनिट वेक्टर है, उसकी मॉडुलस वैल्यू भी 1 होगी। दूसरे अलावा a कैप यूनिट वेक्टर की मॉडुलस का स्क्वायर हो तो इसका मतलब क्या होता है, a कैप डॉट a कैप, कभी भी मॉडुलस का स्क्वायर हो तो आप बताओ मॉडुलस में a और b दोनों कैप मॉडुलस है, अगर मैं स्क्वायर लिख दूं यहाँ तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, a कैप प्लस b कैप डॉट प्रोडक्ट a कैप प्लस b कैप डॉट प्रोडक्ट। अब ये दोनों डॉट प्रोडक्ट जब बनाओगे, a कैप डॉट a कैप, b कैप डॉट a कैप, a कैप डॉट b कैप, अब प्लस b कैप डॉट b कैप। चूंकि सेम है, अभी बता रहा था मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मॉडुलस का स्क्वायर है और इसकी वैल्यू 1 है, तो जाहिर सी बात है ये 1 हो जाएगी। b डॉट a और a डॉट b कमोटेटिव होने की वजह से हम इसे a डॉट b लिख सकते हैं, और a डॉट b यहाँ भी, और इसकी वैल्यू भी 1, 1 और 1 2, a डॉट बी को 2a कैप डॉट b कैप लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं कि क्या और करना चाहिए। a कैप डॉट b कैप को कभी भी आप ऐसा लिख सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट के रूल से, मॉडुलस से b कैप मॉडुलस cos थीटा, क्योंकि सवाल खुद कह रहा कि मैं यूनिट वेक्टर हूं और हमारे बीच जो एंगल है वो थीटा है। अब आप भी यहां पर 2 + 2 ब्रैकेट क्लोज, मॉडुलस a की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। अब आप बताओ a डॉट b को आप लिख सकते हैं cos थीटा, यहाँ 2 कॉमन ले रखा, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे आप, ठीक है। अब आप देखो लेफ्ट साइड आपके पास a कैप प्लस b कैप होल स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर हटाएंगे, a कैप प्लस b कैप, तो आपको स्क्वायर हटाने से रूट हो जाएगा, जिससे आपको 2
cos थीटा बाई 2 मिल जाएगी। प्रूफ हो गया ये। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, यही निकालना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथी क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन अब दिखाई दे रहा है आपको। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फॉलोइंग लाइन। इसका मतलब है कि थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ये स्ट्रेट लाइन स्पेस है और डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड करनी है। बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए। क्वेश्चन क्या है फिर से देख लेते हैं। 3 माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, 3 माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, 2y माइनस 1 अपॉन क्या है 2y माइनस 1 अपॉन 2 और z बाई 4। डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, ये डीसी। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले जो लाइन की इक्वेशन दे रखा है स्पेस में, उसकी फॉर्मेट क्या होती है वो जानेंगे हम। स्पेस में लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी, जहां ए बी सी जो है वो डायरेक्शन रेशियो होती है, ए बी सी। और डायरेक्शन कोसाइन जो होगा एल एम एन होता है। और डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो यानी एल निकालना हो तो ए अपॉन अंडर रूट प्लस माइनस अलग जो होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर डायरेक्शन रेशियो आपको मालूम है और डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो प्लस माइनस बी अपॉन रूट के अंदर जैसे वैसी रहेगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एन प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगी। तो पहले सबसे पहले तो फॉर्मेट चेंज करूं, -3 को कॉमन ले लीजिए, ये x -3 हो जाएगा अपॉन में -1 पहले से है। यहाँ से 2 को अगर बाहर करते हैं तो y माइनस हाफ हो जाएगा अपॉन में 2, और ये z माइनस 0 अपने खुद से दे सकते हैं अपॉन 4, ये कट जाएगी 1। तो अब आप देख लो, ये माइनस माइनस भी कट जाएगा। अब आप देखो इसकी फॉर्मेट इससे मैच कर गई। x1 की जगह पर 3, y1 की जगह हाफ और z1 की जगह 0। यानी ये लाइन जो पास कर रहा है आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो इक्वेशन है वो पास कहाँ से कर रहा है, 3 माइनस हाफ और 0 से, और इसकी डायरेक्शन रेशियो है 1 1 और 4। तो अब आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। 1 अपॉन रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 प्लस 16 प्लस माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 18, यानी प्लस माइनस 1 अपॉन 3√2। ये डायरेक्शन कोसाइन एक्स के अकॉर्डिंग यानी एक्स के साथ जो एंगल बनाती है वो निकल चुका है। ठीक उसी तरह से एम और एन भी आप निकाल सकते हो।
उम्मीद करते हैं कि आपसे m और n की वैल्यू खुद निकाल सकते हो। बोलो, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं पांचवी क्वेश्चन पर। बच्चे पांचवी क्वेश्चन देख लो। एक बैग में एक रेड है और 3 नंबर ऑफ रेड बॉल। इफ 2 balls are drawn at random from the bag one by one without replacement। ठीक है, एक रेड है और 3 व्हाइट बॉल है। पांचवी क्वेश्चन, टेबल बना लूंगा मैं ऐसे, और यहाँ पर ये ऐसे टेबल बना लिया। एक्स वाई नहीं, सॉरी, एक्स ऑब्जर्वेशन, पी एक्स प्रोबेबिलिटी उसकी, क्योंकि 2 बॉल निकालना है और 1 by 1 करके निकालनी है आपको। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जब आपने बॉल निकाल ली है पहली बार, तो उसको फिर उस बैग में रखा नहीं, वापस नहीं रखा उसे, यानी बैग में बॉल की संख्या निकाल लेंगे जब एक, तो एक कम हो जाएगी उसमें। क्योंकि रेड एक ही है आपके पास, बैग में रेड की संख्या एक ही है और व्हाइट बॉल की संख्या 3 है। जैसा फिर से सवाल देख लेते हैं, रेड एक है और 3 व्हाइट बॉल है और 2 बॉल आपको निकालनी है। सही सी बात है, 2 बॉल निकालनी है। तो आप अगर बॉल निकालते हैं 2 बॉल, तो हो सकता है कि दोनों में से दोनों ही व्हाइट निकल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक भी रेड ने निकला हो और व्हाइट हमारे पास 3, उसमें से 2 निकाला हमने, टोटल कितने, 4, उसमें से 2 निकाले। ठीक है, आप बोलोगे कि सर हमारे पास 1 by 1 करके बॉल निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक रेड एक व्हाइट बॉल निकालते हो 3 में से, तो दूसरी बार आपके पास एक और बॉल निकालने की बारी आती है, वो है 2C1। एक ही बॉल निकालोगे, 2 बॉल निकालोगे 1 by 1, है ना। अब यहाँ पर 4C2, ये ऐसे बने, राइट भाई? ठीक है, अब ये हो गई। अब एक रेड आपने निकाला, ठीक है, तो इस बात है रेड एक है तो एक ही निकल सकता है, या तो नहीं निकलेगा तो दोनों व्हाइट होगी, या तो एक निकलेगी। अगर आप एक रेड निकालते हैं तो 1C1, लेकिन आपको एक बॉल और निकालनी है तो 3C1। अब टोटल बॉल की संख्या 2 निकालनी है तो 4C2। आप इसको सॉल्व करेंगे 3C2 तो 3 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6, इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर 3 आएगा और ये 6, फिर कैंसिल हो गया, हाफ बच्चे, ये हाफ। और टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपकी पहली प्रोबेबिलिटी रेड नहीं आने की और दूसरी प्रोबेबिलिटी एक रेड लाने की तरीके ऐसे ही होंगे। ठीक है, अब आ जाओ पांचवी क्वेश्चन पर। नहीं, छठे क्वेश्चन, पांचवा तो बना दिया हमने। छठे क्वेश्चन, ये 6 नंबर। 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards, 1 by 1 without replacement। फिर बात यही हो रही है कि 1 by 1 निकालना है। और what is the probability that getting first card red and second card jack। ध्यान से देखोगे, पहली कार्ड जो है वो रेड हो, तो जब पहली कार्ड जब आप रेड निकालोगे तो रेड की संख्या 26 होती है और जैक 4 होते हैं। ये जो जैक 4 होते हैं उसमें 2 होते हैं, टोटल 4 होते हैं, तो बाकी 2 कार्ड जो होंगे वो ब्लैक कार्ड में चला जाओगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब जाओगे, 2 कार्ड आपको निकालने हैं, 1 by 1 निकालना है, यानी एक निकाला और फिर दूसरी निकालनी है। तो आपसे सवाल करता है कि पेटी क्या होगी कि पहली बार में कार्ड रेड हो, तो पहला कार्ड रेड हो तो वो जैक भी हो सकता है, रेड कार्ड, या हो सकता है नॉन जैक भी हो सकता है। तो अगर आप रेड कार्ड में जैक निकालते हो, अगर आप रेड कार्ड में जैक निकालते हो, जैक वाला रेड कार्ड निकालते हो, तो आपके पास 2 ही जैक रेड कार्ड है। और सुनोगे मेरी बात को,
जब आप रेड कार्ड निकालते हो तो आपके पास दो ही रेड कार्ड में जैक है, तो आप वहां से दो रेड कार्ड वाला जैक निकालते हो, उसमें से एक कार्ड निकाले आपने, टोटल 52 है। ठीक है, अब एक और निकालते हो अगर जैक से जो रेड कार्ड का नहीं है, तो फिर दो ही बचा, उसमें से एक फिर निकालते हो आप, तो विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 51 C1 होगा। ये बात वहां भी लागू होती है, पहले वाले में भी, तब भी आंसर सेम आ जाएगा वहां देखोगे। पहली केस। दूसरी केस ये होगी कि अगर आपने रेड कार्ड से जैक नहीं निकाला, नॉन जैक वाली बात करते हैं, तो दो कार्ड अगर रेड जैक वाला छोड़ दो तो आपके पास 24 बचेंगे, 52। अब इधर बच जाएगा 4, चूंकि आपने नॉन जैक रेड निकाला, तो बाकी रेड निकाला जैक को छोड़कर, तो बाकी 4 जैक आपके पास होगा, उसमें से कोई निकालोगे ना, 51 C1। इट मीन्स 2/52, 2/51 विदाउट रिप्लेसमेंट है, 24 डिवाइड बाई 52 और 4 डिवाइड बाई 51। आप एलसीएम लोगे 52 इंटू 51, तो आपके पास ऊपर आ जाएंगे 4 और यहाँ आएंगे 96, इसका मतलब 100। 52 इंटू 51 आप काटोगे तो 25 4 जा, 25 4 जा और 13 4 जा, मतलब 25/31 इंटू 51 आना चाहिए इसका आंसर। फिर से सुन लो, तुम्हारे पास जो रेड कार्ड की जो संख्या होती है वो 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड की जो संख्या होती है वो 26 होते हैं। 4 जैक कार्ड में से 2 जैक कार्ड यहाँ होगा और 2 ब्लैक में होगा। अगर आप रेड कार्ड निकालते हो और वो जैक का नहीं है, तो 24 में से कोई एक कार्ड निकालोगे, 52 होगा, तो बाकी 4 जैक कोई निकालोगे, उसमें से एक निकालोगे। वो चीज मैंने यहाँ दूसरी केस में दिखाया, और ये पहली केस में दिखाया कि आपने दोनों रेड कार्ड निकाला, वो जैक है, बाकी 2 बचेंगे वो नॉन जैक है। ये 2 केसेस में आंसर बन जाए। ठीक है, तो आज की लेक्चर इतना ही। सेक्शन 1 का आप देख लो, सेक्शन ए का मैंने बताया अभी, सेट ए का। फिर मैं छोटी छोटी लेक्चर करके आपको बताऊंगा, आधे घंटे के, 45 मिनट के, 1 घंटे की जो वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, उसमें 2-3 लेक्चर करके आप देख सकते हो, ताकि आपको समय नहीं लगा देखने में। आप देख लिया, आधा घंटा समय निकाल के किसी वक्त देख लिया आपने, 40 मिनट से 1 घंटे आपके पास समय है, आपने देखा, फिर दूसरी लेक्चर किसी समय फिर जाके देख लिया आपने। ऐसे तो सारी लेक्चर्स एक बार भी बना सकता हूँ मैं, लेकिन अभी आप इसे देखिए, इसे नेक्स्ट बार में हम फिर, हो सकता है पूरी लेक्चर में बना दूं सेक्शन बी और सेक्शन सी की।